और अब खबर बिहार में बेलगाम होते अपराध की करेंगे, जिसे लेकर बिहार का शासन और प्रशासन निशाने पर है। इस बीच पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं। अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। ये बिहार में हो क्या रहा है तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। बिहार में पटना के पारस अस्पताल से आई ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। हैरानी इस बात की है कि क्या कोई अपराधी इतना बेखौफ हो सकता है कि उसके लिए किसी की जान लेना वीडियो गेम खेलने जितना आसान हो। अपराधी जहां चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे बिना किसी रोक टोक पहुंचे और बड़े आराम से हत्या कर फरार हो जाए। यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिहार में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि बिहार में कुछ भी संभव है। अब जरा ध्यान से इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। पारस अस्पताल में 5 अपराधी बिना किसी रोक टोक पहुंचते हैं और हथियार निकालते हुए कमरा नंबर 209 में दाखिल होते हैं। इस कमरे में पैरोल पर आए गैंगस्टर चंदन मिश्रा का इलाज चल रहा था, जिसे इन अपराधियों ने गोली मारी और बड़े आराम से फरार हो गए। इस दौरान इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं दिखा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। घटना को अंजाम देने के बाद ये सभी अपराधी बाइक पर खुलेआम हथियार लहराते और जश्न मनाते दिखते हैं। इस दौरान अपराधियों के चेहरे पर प्रशासन का रत्ती भर भी डर नहीं दिखता। हालांकि इस वारदात के मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है। जानकारी मुताबिक तौसिफ बादशाह इस गैंग को लीड कर रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस हाथ पांव मार रही है। लेकिन न तो तौसिफ का पता चल रहा है और न ही इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों का। ऐसे में बिहार का सियासी पारा हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के निशाने पर हैं। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। इतना हाय तौबा मचाया गया जो पटना सिटी इलाके में हुआ। किस कारण से घटना हुई, इसके बाद तो लोगों की जुबान कैद हो गई। क्या क्या प्रचार किया गया था दुल्हिन बाजार की घटना के बारे में। दिन के 4 सवा 4 बजे बागीचा में यह काम हुआ था। ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन नाम भी देना नहीं चाहते थे। लेकिन पुलिस अपराधी तक पहुंच गई। तो यह पुलिसिया प्रणाली होता है कि अगर आप अज्ञात है, ब्लाइंड केस है, तो पुलिस की ड्यूटी है अपराधी को खोज निकालना। बिहार में कानून का राज है, सुशासन है। कुछ घटनाएं इस बीच में जो हुई है वो दुखद है। पारस हॉस्पिटल में भी जो घटना हुई वो दुखद है, लेकिन अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। गोपाल खेमका की हत्या हुई तो एक का इनकाउंटर भी हुआ और एक गिरफ्तार भी हुआ। जो भी अपराध या क्राइम बिहार में होता है उसमें कोई बचाव नहीं होता सरकार की तरफ से, बल्कि अपराधी को पकड़ा जाता है, सजा दिलाई जाती है। इस बीच में जो कुछ अपराध बढ़ रहा है, ये जांच का विषय है। कौन लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हमारी सरकार को अपराधी अगर बदनाम करना चाहेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। अपराध के खिलाफ जबरदस्त अभियान बिहार सरकार ने चला दिया। वहीं पुलिस प्रशासन का दावा है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा
और ऐसे अपराध पर लगाम लगाने की प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।